गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपने पूल एरिया में और आज कोल्लामपुर में मेरा 4 दिन हो गया है। 4 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ। इतना दिन रुकने का मेरा प्लान नहीं था लेकिन रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और एक काम भी है थोड़ा, और यहाँ पे किसी से मिलना भी है। मैं आपको दिखाऊंगा किन से मिलना है, या अगर वो नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा, उनका नाम बताऊंगा आपको कि किन से मिलना है। कल पता है क्या हुआ था? कल मैं आ रहा था वहाँ टेंपल से, तो फिर रास्ते में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और आते समय जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया भाई, उसके बाद तो मुझे लगा था कि ट्रेन क्या ही लेना, बगल में तो है, सामने दिख ही रहा है, लगभग पहुंच चुके हैं, ट्रेन क्या ही लो, चले जाता हूँ पैदल ही। पैदल तो आ रहा था सही, लेकिन रास्ते में रिकॉर्डिंग भी कर रहा था तो बैटरी डाउन हो गई तेज़ी से, तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, मेरे पास मैप ही नहीं, मैप का एक्सेस नहीं है, और जब मैप ही नहीं है तो फिर मैं पहुंचूंगा कैसे? मुझे एग्जैक्टली इस जगह का नाम भी नहीं पता था कौन सा, बस मुझे अपना हॉस्टल का नाम पता था जो कि है द मैनर बाय मिंगल। गुड मॉर्निंग। उसके बाद फिर मैं चलते चलते जाने लगा। काफ़ी अच्छी जगह थी रास्ते में, मैं रोड को फॉलो करते हुए जहाँ तक हल्का फुल्का मुझे मैप याद था उसके अनुसार चलते हुए मैं जा रहा था। और चलते चलते काफ़ी टूरिस्टिक एरिया, अच्छा बिल्डिंग था वहाँ पे, मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग लग रहा था। एक रेलवे ऑफिस टाइप का बिल्डिंग था, मतलब उसमें लिखा हुआ था कुछ इस तरह से था कि लगा कि वो रेलवे ऑफिस है। तो मैं उसके बगल से भी गया, देखा वहाँ बहुत अच्छा खासा बिल्डिंग था। मैं जा रहा था, चले जा रहा था, लेफ़्ट लूँ या राइट लूँ, लेकिन मैं सीधे ही चले जा रहा था। मुझे लग रहा था सामने दिख रहा है एक वॉकी टॉकी जैसा टावर है ना, जो वो लगता है कि वॉकी टॉकी खड़ा है, उसी टावर के पास मैं जाने का कोशिश कर रहा था। मैं चले जा रहा था, तभी क्या हुआ ना भाई साहब, मेरा होश उड़ गया। अचानक से मैंने देखा कि यार ये मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। ये वो जो स्क्वायर नहीं था, एक स्क्वायर, मेडेका स्क्वायर, उसी जगह पे मैं पहुँच चुका था। और उस समय तो अम्ब्रेलाज वगैरह बहुत सारी लगी हुई थी, शैडोज, जब मैं पिछली बार गया था तो। लेकिन इस वक्त भाई साहब वो बिल्कुल मेन रोड बन चुका था, एकदम गाड़ी आ जा रही है, एकदम पूरा स्पीड में गाड़ियाँ चल रही थी उस पर। लेकिन हाँ, टूरिस्ट बहुत सारे थे अभी भी। बस वो बीच वाला एरिया जो रोड है वहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके सामने जो रोड है, उस रोड, वो रोड पे ना शुरू में क्या था कि अम्ब्रेलास वगैरह थे, और उसमें नहीं था, मतलब नहीं गाड़ी वाड़ी ज़्यादा चल रहा था उस समय। बहुत सारे टूरिस्ट भरे पड़े थे, आपको बैठना है तो बैठो, इस तरह का सेटअप था। लेकिन कल जब मैं गया वहाँ पे, जब मैं भटक चुका था अपने रास्ते से, उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो भाई इतना ज़्यादा उसमें गाड़ी चल रही थी कि मुझे तो देख के होश उड़ गया। मैंने बोला यार ये मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, मुझे तो कहीं और जाना था और इस रास्ते से ये मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा एरिया था, एक रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज था जो कि और शानदार था। मैंने रेलवेज़, यहाँ का जो रेल था वो देखा, काफ़ी शानदार सी पटरी के किनारे किनारे जो हरियाली थी, उसके बीचों बीच रेलवे जा रही थी, बहुत ही शानदार। मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है कि मैं उधर जाऊं, अभी तो मेरा कहीं और जाने का प्लान था। तो वैसे प्लान कुछ नहीं था, बस जहाँ मन कर जाता है वहाँ चले जाता हूँ। तो अभी फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ होती, जैसे कि एम्बेसीज़ हो गए, ऑफिस हो गया, यहाँ तो जाना पड़ता है ना। तो हाँ, मैं वहाँ गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ से निकल गया। मैं पिछली बार भी वहाँ गया था, तो उससे मैं दूसरे वाले हॉस्टल अपने गया था, जो होटल था मेरा पहले वाला,
जब मैं यहाँ आके रुका हुआ था उसमें, तो मैं वहाँ गया था। तो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए मैं वहाँ से निकला, लेकिन इस बार राइट नहीं लेके वहाँ से लेफ़्ट मुड़ गया, ताकि हो सकता है कि ये दूसरा हॉस्टल है तो ये जल्दी पहुँचूँगा। ये उससे मेरे अंदाजे के अनुसार मैं वहाँ गया। लेकिन भाई क्या ही बताऊँ यार, मैं चलता गया यार। यहाँ ना बहुत ही अजीब सा मुझे लगता है। टावर अभी यहाँ है, मैं इस तरफ से गया, अचानक से दिखेगा कि टावर पीछे है, अचानक उधर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। मैं वहाँ से चलता गया ना केएल टावर नज़दीक आ रहा, नज़दीक ही था। मैं इस तरफ बढ़ता हूँ तो वो पीछे हो जाता है, उस तरफ बढ़ता हूँ तो वो पीछे हो जाता है। करते करते पूरा सिटी को, मान लो ये टावर, इसके चारों तरफ, इस तरफ से गया और इस तरफ से घूम के कहीं पे मुझे दिखा एक स्टेशन। मैंने बोला यार अब नहीं होगा। अब बहुत सारे मार्केट वगैरह अच्छा था वहाँ, सीन घूमने का तो ठीक ही था, मगर मुझे लगा कि यार अब नहीं होगा, अब मुझे ट्रेन लेना ही पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ लगभग 700 मीटर्स में एक स्टेशन है, उसका नाम है मस्जिद जमैक। अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मस्जिद जमैक नाम है। तो वो मुझे याद था कि मेरे आसपास ही मस्जिद जमैक कहीं पे ट्रेन स्टेशन है, क्योंकि मैं सुबह में गया था, मैं टेंपल गया था उसी से ट्रेन लेके। तो मैं अंदर गया, मैंने टिकट लिया मस्जिद जमैक का, जो कि लगभग 4 रिंगीट का पड़ा, 3.9 कुछ समथिंग। तो फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा घाटे का सौदा था, लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन ऑफ था। मैं बहुत देर से चले जा रहा था और परेशान भी था, तो इस वजह से उतना भी चलता मेरे हिसाब से ठीक है, अगर पहुंच जाऊं फिर भी। तो फिर मैंने ट्रेन लिया, ट्रेन एक दूसरे स्टेशन पे गई, वहाँ से मैंने चेंज किया टांगहाउ, पता नहीं क्या स्टेशन था, मैं लिख दूँगा। वहाँ से मैंने चेंज किया एक दूसरे ट्रेन के लिए। तो फिर वो मस्जिद जमैक लेके आया। फिर मैं यहाँ भी कंफ्यूज हो रहा था कि यार यहाँ से इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। फिर भी कोशिश की मैंने, और तभी मुझे अचानक से, मैं एक बार एग्ज़िट होके इस तरफ भी जाके देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं है, एग्ज़िट होके फिर दूसरी तरफ भी देख रहा हूँ कि वहाँ पे क्या है। तो फिर मुझे ना दिखा एक कॉलेज टाइप का लिखा हुआ था, उसमें कुछ कॉलेज CLG करके लिखा हुआ था। मैंने जाते समय ही, जब मैं टेंपल जा रहा था तो मैं स्टेशन से जो ट्रेन लेने वाला था उस समय ही मैंने नोटिस किया कि यार यहाँ पे तो कोई कॉलेज है लग रहा है। तो मैंने जब उस कॉलेज को देखा तो मुझे लगा हाँ यार इस रास्ते से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं इसको नोटिस किया था पहले ही कि यहाँ पे लगता है ये कोई कॉलेज ही है, यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, या तो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज ही है। तो मुझे ये चीज़ दिख गया जब, तो मैंने सोचा कि नहीं ये रास्ता सही है, इस तरफ से मैं जाऊँ तो शायद मैं पहुँच सकता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। तो मैंने वही फॉलो किया, उसको कॉलेज को क्रॉस किया, रास्ता थोड़ा फेमिलियर लगा कि हाँ शायद मैं गया हूँ इधर से। मैं आगे चलता गया और फिर जाके एक जगह से लेफ़्ट जहाँ से लेना था, मैं वो बिल्डिंग के पास पहुँचा। मुझे समझ आ गया नहीं यार यहाँ से मैं बहुत बार निकला हूँ और यही मेरा हॉस्टल के नज़दीकी एरिया है। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ने पे मुझे वो टेंपल दिखा, टर्निंग पे जो एक टेंपल है, गणेश टेंपल, वहाँ पे दिखा। बस फिर क्या, टेंपल दिख गया तो मैं अपने हॉस्टल समझ लो पहुँच ही गया। उसके बाद मैं टेंपल क्रॉस करके अपने हॉस्टल आया। बहुत थका सा, ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही थी कि यार चलो ठीक है, मैंने शुरू में सोचा कि कितना ही घूमूंगा तो चलेगा मेरे लिए, मगर पहुँचना तो फिर भी पड़ता है आखिर। नहीं तो मैं किसी से पूछना पड़ता फिर मुझे कि आप प्लीज़ मेरे लिए ना एक सर्च कर दो, एक लोकेशन, फिर मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। और बस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पूछना पड़ा। मैं
ट्रेन लेके सीधा आ गया। सीधा तो नहीं आया, ट्रेन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था मुझे। और आने के बाद मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मतलब कि आने के बाद फिर से मैं वापस गया एक इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ पे मैंने खाया मसाला डोसा, आपको दिखाया होगा, आपको दिखा दूँगा अगर नहीं दिखाया तो। मसाला डोसा मैंने खाया, जो कि मुझे पड़ा लगभग 10 रिंगिट का। तो 10 रिंगिट मतलब हो गए 190 रुपये। 190 रुपये का डोसा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। यहाँ ये इंडिया नहीं है हमारा, जो कि 30 रुपये में हो जाएगा काम, 35, कहीं कहीं तो 60-70 लग ही जाता है। लेकिन 190 रुपये बहुत रेयर है। मुझे नहीं लगता कि 190 रुपये इंडिया में बहुत जगहों पे लगता होगा, कहीं कहीं लगता होगा, लेकिन यहाँ तो ये आम बात थी। तो मैंने वो खाया, फिर वापस अपने हॉस्टल, और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था तो मैं सो गया बस। प्लानिंग था कि आज सुबह मैं जाऊँ एम्बेसी, एक एम्बेसी जाना मुझे, जो कि 9:30 बजे जाना था मुझे। पर अभी टाइम अच्छा खासा हो चुका है। मैं अपना की कार्ड रूम में ही भूल के आ चुका हूँ, और रूम अंदर से लॉक है, और मैं यहाँ पे आराम से बैठा हुआ हूँ। अभी ब्रश वगैरह कर रहा था, अभी आराम से पूल एरिया में बैठा हूँ अपने। थोड़ी देर बैठूँगा, देखता हूँ किसी से हेल्प मांगूंगा, या फिर जाके रिसेप्शन पे बोलूँगा कि यार मैं अपना रूम कार्ड, की कार्ड जो भी है, भूल चुका हूँ घर। और अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो ये एरिया मेरा पूल है, यहाँ पे 24 आवर्स एक्सेस है मुझे। अब आज लगता नहीं है कि मैं जा पाऊँगा वहाँ पे। आज लगता नहीं है कि मैं एम्बेसी जा पाऊँगा, तो फिर पता नहीं क्या का प्लान है। निकल जाऊँगा कहीं तो निकल जाऊँगा, देखता हूँ। या नहीं तो जो एरिया आपने मिस किया ना मेरे फ़ोन मतलब स्विच ऑफ होने की वजह से, वो एरिया आपको दिखा दूँगा। अभी मैंने बात की थाईलैंड के एम्बेसी में। मैंने पूछा कि यार मुझे ना बाय लैंड जाना है, रोड से जाना है थाईलैंड, तो क्या मुझे एयरलाइन टिकट दिखाना पड़ेगा, एयरलाइन टिकट ख़रीदना पड़ेगा? क्योंकि मैं फ़्लाइट से नहीं जाना चाहता, मैं बाय रोड जाना चाहता हूँ। तो जो मैम थी काफ़ी अच्छी, मतलब सपोर्टिव थी वो। उन्होंने कहा कि नहीं आप ना वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं वहाँ जाकर, वो भी इंडियंस के लिए अवेलेबल है। उन्होंने पूछा नेशनैलिटी बताओ, मैंने बोला इंडियन। तो उन्होंने कहा कि तुम वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो वहाँ जाके। मैंने फिर भी बोला कि मैम क्या मैं कांटेक्ट तब भी कर सकता हूँ, वहाँ जाके मैं आपसे मिल सकता हूँ या पूछ सकता हूँ? तो बोला हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आ सकते हैं, बिल्कुल हमारे एम्बेसी आइए। तो सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं, अभी कुछ प्लानिंग ही नहीं है कब जाना है। अभी तो मलेशिया भी नहीं घूमा, अभी तो बस एक कैपिटल सिटी में ही हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा।